नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ऊपरी स्तरों पर बाजार में दिखा हल्का दबाव, 10,350 के करीब निफ्टी, लेकिन निफ्टी बैंक में अब 100 पॉइंट से कम की रही तेजी। HDFC, ICICI बैंक, मारुति और एक्सिस बैंक की ओर से लेकिन बाजार को मिला सहारा। अच्छे नतीजों से टाटा स्टील का स्टॉक आज 4% से ज्यादा दौड़ा, निफ्टी का नवाब बना। इसी के चलते हिंडाल्को, JSW और JSPL जैसे दूसरे मेटल स्टॉक्स भागे। मेटल इंडेक्स में आज 2% की दिखी बढ़त। और सरकारी डिफेंस कंपनियों में अच्छी रौनक, नतीजों के बाद PSU का राजा बना भारत डायनामिक्स, 13% भागा। BL में 4% की तेजी। कल आखिरी सौदा में दोनों स्टॉक्स पर हुई थी बात, दी थी आपको तेजी की राय। रफ्तार का घोड़ा आज IDBI बैंक फिर 5% के अपर सर्किट पर पहुंचा। 7 दिनों में स्टॉक में दिखी 40% तक की बढ़त। और कोरोना संकट और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव के बीच देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम 4 बजे होगा PM का संबोधन। 2020 की पहली छमाही में मिड कैप फार्मा और केमिकल शेयरों का रहा दलाल स्ट्रीट पर दबदबा। अजंता, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक्स रहे बुल्स की पसंद, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 6 महीनों में होटल स्टॉक्स की हुई धुलाई। और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बढ़त पर कर रहा है कारोबार। इंडेक्स आज 10,363 के लेवल्स पर इस समय टिका है। वहीं निफ्टी बैंक पर ध्यान दीजिए। निफ्टी बैंक में आज का हाई जो था वो अच्छा खासा था। वहां से आप देखिएगा ये करीब 21,600 के आसपास तक के लेवल्स मुझे याद है स्क्रीन पर दर्ज जरूर हुए थे आज सुबह में, 650 रादर, और उसके मुकाबले अब आप देखेंगे तो सिर्फ 21,400 तक के लेवल्स ही रह गए हैं। तो जाहिर तौर पर इंडेक्स पर प्रेशर ऊपरी लेवल्स पर बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय एक और चीज आप ध्यान रखें, इस समय बुल्स कंट्रोल में है। मेटल, ऑटो और मिड कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो तेजी देखने को मिली थी वो अभी भी बनी हुई है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर था, अब वो सिर्फ 66 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। वायदे में क्या कुछ चल रहा है? ICICI बैंक, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है तेजी, और ब्रोकरेज कंपनियों में खासा रुझान तेजी का। IIFL सिक्योरिटीज और जियोजीत जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है कुछ इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया है। तो ये कुछ ट्रेड्स है जहां पर आज हमने देखा है अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन सेक्टोरली एक बार फिर मैं आपको स्थिति बता दूं, दरअसल आज मेटल्स में चमक है, ऑटो सेक्टर में चमक अच्छी खासी देखने को मिली है, और ऑफ कोर्स डिफेंस स्टॉक्स है जहां पर एक अच्छा खासा ट्रेंड तेजी का बना हुआ है। तो इन सब पर बात करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि यहां से आगे आपका क्या ट्रेड बनता है मार्केट पर। गाबा साहब को जोड़ेंगे। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए इंडेक्स पर क्या आपके लेवल्स दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है मार्केट। एक अच्छा स्मार्ट मूव देखा है सुबह में, लेकिन अब बहुत ही सीमित दायरे में बहुत ही नियंत्रित ट्रेड देखने को मिला है। करीब 50 पॉइंट ऊपर है, 10,363 पर। निफ्टी पर क्या ट्रेड लेना है? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे हर्षदा लगता है ऐसा है कि ये जगह अच्छी है बाउंस करने की अगर समझना है तो, क्योंकि कल का जो हाई था उसके आसपास ही है, तो कल का क्लोज भी डिफेंड किया है, और मैं कहूंगा जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है। हाँ, क्योंकि आज गैप अप खुला इसलिए थोड़ी हमने वीकनेस देखी, लेकिन ये जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस करना है तो सिर्फ आज के नीचे स्टॉप लगाना है, 10,350 के नीचे स्टॉप लगाकर चले कैश मार्केट में, तो मुझे लगता है 10,401 फिर एक जोन देखने को मिल सकता है। तो बायस ऑन द अपसाइड है। ओके, बायस ऑन द अपसाइड है। तो इस बायस में कौन सा ट्रेड आपने चुना है, क्या लेकर चलेंगे? मुझे बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है, करेक्शन खत्म हुआ, फिर अपमूव शुरू हो सकता है। इसका टारगेट करीब मेरा लगता है कि 1300 का है, स्टॉप होगा 1250 का। तो बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज एक अच्छी तेजी नजर आती है। और दूसरा है टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी में बहुत अच्छी तेजी है, साइडवेज जोन था, उसके बाद एक मोमेंटम शुरू हुआ है। टाटा एलेक्सी का मुझे टारगेट लगता है करीब 1000 का है। थोड़ा 1-2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन 1000 मुझे एक पॉसिबिलिटी लगता है। स्टॉप होगा 900 का, 900 का।
900 के टारगेट के लिए टाटा एलेक्सी में मौका। आज दरअसल मिड कैप आईटी कंपनियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर नजर आया है। सुबह में खिलाड़ी नंबर 1 में सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी, अब गाबा साहब कह रहे हैं टाटा एलेक्सी पर ध्यान दीजिए। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स इस स्पेस में बनते दिखाई दे रहे हैं और उस पर आगे हम बात करेंगे जरूर। ऑफ कोर्स गाबा साहब ने यह भी कहा है कि तेजी का ही बायस होना चाहिए, तो फिर से जो डिप मिला है उसका फायदा उठाइए। मिड कैप्स पर आते हैं, हालांकि मिड कैप इंडेक्स आपको कूल ऑफ करता दिखाई देगा, अब सिर्फ 50 पॉइंट की ही बढ़त यहां पर रह गई है। तो वरुण से जानते हैं कि किन स्टॉक्स में तेजी है, किन में आज कुछ एक्यूमुलेशन देखने को मिला है और कहां पर लोगों ने अब मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया है। वरुण, क्या कह रहा है डेटा? देखिए, डेटा तो ये कह रहा है कि मिड कैप इंडेक्स जो है वो ऊपरी स्तर से अगर आप देखें तो करीब 115-120 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ चुकी है। इनफैक्ट दिन के लोज पे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। खबरों के चलते, रिजल्ट्स के चलते काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें एक्शन है। सबसे पहले तो देखिए भारत डायनामिक्स, बीएल जैसे काउंटर है, फोर्स मोटर जैसे काउंटर है। नतीजों के बाद इन काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने मिली है, लेकिन सेंट्रल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, मिंडा इंडस्ट्रीज या नतीजों के बाद इन स्टॉक्स की अच्छी खासी धुलाई हो रही है। खबरें भी है कुछ स्टॉक्स में, टैलरो जैसे छोटे मझोले स्टॉक्स है जहां पे ऑर्डर मिलने की खबर आई तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिला। डेनमार्क फार्मा दबाव में, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस ने, इनफैक्ट सीएलएसए ने यहाँ पे अपना जो प्राइस टारगेट है उसको हल्का काटा है, तो उसका भी इंपैक्ट देखने मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर, जिसमें टाटा स्टील के नतीजे आए, उसके बाद पूरा ये जो सेक्टर है वो थोड़ा उछाल दिखा रहा है। सेल, जेएसपीएल जैसे काउंटर। इसके अलावा पीएसयूज में देखिए बीएल और भारत डायनामिक्स में आपको बताया, इसके अलावा मिश्र धातु, भेल, हुडको, गुजरात गैस, तमाम पीएसयू काउंटर्स अगर आप देखेंगे ना तो ज्यादातर पीएसयू काउंटर्स में आज तेजी है। इसके अलावा इमामी कल गिरावट में था, आज तेजी में है। वही गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्रैन्यूल्स, अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर्स है जहां तेजी अभी भी बरकरार है। गुजरात गैस की मैं बात कर रहा था, वो आज 52 हाई पे भी है, ये भी आप याद रखें। दबाव है वोडाफोन आइडिया पे, आज इसके नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले दबाव है। पीएसयू स्पेस में तेजी है, लेकिन ईआईएल आज दबाव दिखा रहा है। आईओबी में भी दबाव है। अवंती फीड्स और पीवीआर, देखिए मल्टीप्लेक्सेस जो है उनमें अनलॉक 2 में भी कोई बड़ा फायदा होने का अनुमान नहीं है, तो इसके लिए पीवीआर जैसे काउंटर जो है उनमें आज भी दबाव देखने मिल रहा है। इनफैक्ट 31 जुलाई तक देखिए मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे, ये तो साफ हो ही चुका है और दबाव तो रहेगा फिर उस लिहाज से पीवीआर, आइनॉक्स जैसे ट्रेड्स पर। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। लेकिन एक और चीज है जिस पर आज बाजार बेसब्री से नजरें रखेगा और उस पर कल रिएक्शन देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो देश को संबोधित करने वाले हैं 4 बजे, उस पे क्या एजेंडा रहेगा? क्या प्राइमरीली बातचीत सिर्फ कोविड से ही जुड़ी हुई रहेगी या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चीन के साथ झड़प हुई और उसके बाद तनातनी या फिर तनाव जो भारत और चीन के बीच बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसका असर यह भी रहा कि कल देश ने यह डिसाइड किया है कि चाइनीज एप्स जो बड़े पैमाने पर लोगों के मोबाइल फोन्स में डाउनलोड होते नजर आए थे पिछले 2-3 सालों में, उनमें से 59 एप्स पर बैन लगा दिया जाए, यानी कि अब आप जाकर ये एप्स नए वाले डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट फोकस क्या रहेगा पीएम की स्पीच का इन तमाम मुद्दों के बीच, उसकी बात करते हैं। और इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं दरअसल लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या कुछ कहेंगे आज मोदी जी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम कल से अनलॉक 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अनलॉक 2 की गाइडलाइन भी आ चुकी है। कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल है जहां पे चीन के साथ विवाद इस हद तक बढ़ गया है कि हम सीमा के विवाद को अब डिजिटल स्ट्राइक पर ले आए और फिर कारोबारी रिश्ते भी कम करने पर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है दोनों की झलक आपको प्रधानमंत्री के संबोधन में देखने को मिल सकती है। चीनी विवाद को लेकर मुझे लगता है प्रधानमंत्री इसके रक्षा संबंधी मामलों पर शायद बहुत ज्यादा ना बोले, चीन का नाम ना ले, लेकिन एक घरेलू जो एंटरप्रेन्योर हैं, घरेलू उद्योग हैं, एमएसएमई है या इंडस्ट्री है, उसको एक नसीहत देते हुए जरूर देख सकते हैं कि आप यहाँ पे घरेलू उद्योग को बनाइए, बढ़ाइए, आत्मनिर्भर बनिए और वोकल फॉर लोकल का जो नारा है उसको और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री के संबोधन में आप कुछ बातें देख सकते हैं। दूसरी तरफ अनलॉक 2 की तरफ हमने कदम तो बढ़ा लिया है, लेकिन कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है तो वहां पर प्रधानमंत्री इस बात की अपील फिर से कर सकते हैं कि आपको कोरोना के साथ जीना होगा, आपको क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी अब हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इन दोनों की झलक आपको प्रधानमंत्री के संबोधन में देखने को मिल सकती है।
तो उन तमाम चीजों पर फोकस रहेगा। याद रखिएगा 4 बजे पीएम मोदी का संबोधन देश के नाम, और उसकी सारी हाइलाइट्स आप ऑफ कोर्स सीएनबीसी आवाज पर ये संबोधन सुनेंगे, और उसके बाद डिटेल में चर्चा भी हमारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज फोकस ऑटो कंपनियों पर आया, उसकी बात करते हैं। दरअसल ऑटो शेयरों में हर मंथ एंड पर एक्शन देखने को मिलता है कि अगले महीने की पहली तारीख के दिन, यानी कि कल जो 1 जुलाई है, जून का डेटा सामने निकल कर आएगा कि कितनी गाड़ियां बिकी हैं, इन्वेंट्री की सिचुएशन क्या है, ओवरऑल मार्केट का मूड क्या कह रहा है। और यतिन इस डेटा को पढ़ते हैं, निचोड़ इसका सामने आपके रखते हैं, और यतिन हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। यतिन, वेलकम बैक टू स्टूडियोज। लगभग 3 महीने बाद आपके दर्शन हो रहे हैं स्टूडियो में। ये बताइए, ये ऑटो कंपनियां क्या कमाल करके दिखाएंगी आपकी बात? तो देखिए हर्षदा, एक्सपेक्टेशन तो काफी लो है। हमने देखा है कि जो जुलाई का जो ये शुरुआत हो रही है, तो फैग एंड में हमने देखा है थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है ऑटो सेल्स में, लेकिन अगर आप जून की बात करें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा फीका था, जिसके कारण ओवरऑल नंबर्स जो है वो काफी वीक उभर के आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप 4 व्हीलर कंपनीज देखें, खास करके मारुति सुजुकी, जिसके नंबर्स बहुत क्लोजली मार्केट ट्रैक करता है, वहां हमको ब्रोकरेज पोल के हिसाब से ये आ रहा है कि लगभग 58,000 से 60,000 गाड़ियां बिक सकती हैं जून के महीने में, जो कि 53% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको देखने मिलेगा। और अगर आप ऑटोमोटिव सेगमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो वहां भी एक लगभग 60 से 65% का डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन सिल्वर लाइन एमएनएम में ये होगी कि ट्रैक्टर सेल्स और जो रूरल मार्केट के हम इतने दिनों से सीएनबीसी आवाज पे बात कर रहे हैं कि रेजिलियंस है, बहुत अच्छी तरीके से वहां ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप ट्रैक्टर सेल्स की बात करें तो यहाँ 10% का हमको इजाफा देखने मिलेगा। 36,500 के आसपास बिक्री होनी चाहिए एमएनएम के ट्रैक्टर डिवीजन की। जहां तक की सवाल है कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स का, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, यहाँ लगभग 70 से 80% का डिक्लाइन हमको देखने मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी बहुत पिकअप नहीं हुई है। काफी सारे ड्राइवर्स जो है वो माइग्रेट हो चुके हैं, दिक्कतें आ रही हैं फ्लीट ऑपरेट करने के लिए। तो इस हालत में जो पुरानी फ्लीट अंडर यूटिलाइज है, तो नई फ्लीट की क्या बात करिएगा, तो वहां सेल्स बहुत कम आने की उम्मीद है। लेकिन 2 व्हीलर्स पे हमारा ध्यान खास करके रहेगा, बिकॉज यहां हमने देखा है रिलेटिवली टू द सेक्टर बेटर कर रहे हैं, खास करके रूरल मार्केट्स। तो अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 4 लाख यूनिट्स के आसपास की वहां बिक्री होनी चाहिए। बजाज ऑटो की भी लगभग 2.5 लाख पौने 3 लाख के आसपास बिक्री होनी चाहिए, जो कि एक 35% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रॉयल एनफील्ड और टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहां लगभग 30% की गिरावट दर्ज होनी चाहिए जून के महीने के सेल्स के लिए। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो थंब रूल ये होगा कि 30 से 33% की डिक्लाइन 2 व्हीलर सेल्स में हमको देखने मिलेगी, 50% की डिक्लाइन हमको 4 व्हीलर सेल्स में देखने मिलेगी, और 70 से 80% की डिक्लाइन हमको कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की सेल्स में देखने मिलेगी डिक्लाइन। सो ब्रॉडली ये थंब रूल से मार्केट वर्कआउट कर रहा है। लेट्स सी 1 जुलाई को, जो कि कल है, कैसे आते हैं ऑटो सेल्स के आंकड़े। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स पर फटाफट व्यू भी ले लेते हैं। गावा साहब का, आपने ट्रैक्टर बिक्री की बात की, एमएनएम तो इस समय शांत है, लेकिन एस्कॉर्ट्स में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। गावा साहब, एक तो एस्कॉर्ट्स देखिए, और मारुति पर भी हमारी नजरें गई थी 12 बजे के शो में, उस समय 5800 के आसपास से ट्रेड कर रहा था। क्या अभी भी मौका है स्टॉक में नई पोजीशन खड़ी करने का, एस्कॉर्ट्स और मारुति? तो बेसिकली बाय मोड पर है, इसमें थोड़ा करेक्शन मिलता है या साइडवेज जोन मिलता है तो ले लेना चाहिए। थोड़ा नजरिया लंबा कर गए तो मुझे लगता है शायद 1080-1100 भी देखने को मिलेगा। रही बात मारुति की, मारुति मुझे अच्छा लगता है, लेने की जगह बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि उसका करेक्शन था, खत्म हुआ। आज ले लेंगे तो भी अच्छा है, अभी ले लेंगे तो भी अच्छा है। स्टॉप लगाइए कहीं 5700 का। मुझे लगता है ये 6000 के पार चला जाएगा, कम से कम 6000 का तो टारगेट नजर आता है। ओके, तो 6000 के टारगेट की तैयारी हो रही है। 5836 के लेवल्स आ चुके हैं। जब दरअसल हमने 12 बजे में फ्यूचर्स एक्सप्रेस में बात की थी, तब ये जाते जाते यानी कि करीब 1230 के आसपास 5799 5800 को बस छू कर बैठा था। अब आ चुकी है, और यहाँ से बढ़त 35 रुपए और बढ़ चुका है। उन लेवल से 2.5% का उछाल, 155 रुपए के गेन्स मारुति में देखने को मिले। तो बहुत ही उम्दा लेवल पर आप लोगों ने लिया है अगर उस समय खरीदा। और अब भी गाबा साहब कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी है 6000, उसके आगे 6300 तक के लेवल्स मारुति आपको दिखाकर देगा। चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी। और हाँ, कई सारे एप्स भारत सरकार ने चाइना में जो चाइनीज एप्स जो हैं, टिकटॉक है, शेयरिट है, इसमें कैम स्कैनर है, यूसी ब्राउजर है,
ढेरों कंपनियां हैं, उनका कारोबार अब थोड़े से अंधेरे में आएगा क्योंकि वो तमाम ऐप्स भारत में बैन कर दिए गए हैं। उस पर असीम का एक अपडेट लेंगे और ये कितने एक्टिव थे भारत में वो भी डेटा आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बाजार पर नजर रखिए। बाजार देखिए एक बहुत ही सीमित दायरे में है। एक दो ट्रेड्स पर नजर फटाफट डाल लेते हैं और फिर असीम को जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे कल देर शाम जो सरकार ने फैसला लिया 59 चाइनीज ऐप्स बैन करने का, उसके पीछे मकसद क्या है। आपको हम बोल रहे थे कि दरअसल ट्रैक्टर सेल्स में इजाफा देखने को मिलेगा और उसका इम्पैक्ट एग्री कंपनियों पर नजर आएगा। और ऐसे में गाबा साहब रैलिस इंडिया स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, स्टॉक है दरअसल 4.5% ऊपर और यहां पर इस घंटे करीब 1% की और तेजी जुड़ गई है। 5 लाख शेयरों का कारोबार रैलिस इंडिया में हो चुका है। 271 का ये स्टॉक है। आपको क्या लग रहा है इस समय मौका है इधर तेजी करने का? ऐसा लगता है 266 का एक स्टॉप लगा देना चाहिए। मुझे लगता है 280-85 तक जा सकता है। यस, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है रैलिस इंडिया में। 280-85 गाबा साहब आपका ऑडियो टूट के आ रहा है तो मुझे आपका टारगेट सुनाई दिया। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मौजूदा भाव से 5% नीचे या फिर अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 10% नीचे एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। 266 ठीक है। 266 पर स्टॉप लॉस और 280 प्लस के टारगेट्स के लिए रैलिस इंडिया में तेजी करनी है। स्टॉक आपके सामने 4.5 से 5% ऊपर है। ऐसे कुछ और स्टॉक्स आगे आपके लिए लेकर आएंगे। निफ्टी बैंक फटाफट डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा और फिर असीम को जोड़ेंगे। 131 पॉइंट ऊपर आ चुका है निफ्टी बैंक में। फटाफट मोमेंटम देखने को मिला है और मेरे ख्याल में कोटक महिंद्रा बैंक का इसमें बड़ा योगदान है। जी हाँ, कोटक 1% ऊपर है। उस पर आप गाबा साहब एक बार चेक लीजिएगा। तब तक मैं असीम से बात करती हूँ। दरअसल प्ले स्टोर और ये गूगल ऐप स्टोर ने टिकटॉक को पूरी तरह से हटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां भी आज शाम तक चीन के बाकी 58 ऐप हटाने जा रही हैं। कल ही सरकार ने चीन के 59 यानी कि 59 ऐप्स बैन करने का ऐलान किया था। अब इसके पीछे वजह क्या है, असीम मनचंदा इस पूरी स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। असीम, आपने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी, ये बताइए ये जो डिजिटल स्ट्राइक सरकार की ओर से हुई है इसके पीछे मकसद क्या है, क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? देखिए, सोमवार को जो सरकार है उसने करीबन 60 के करीब चाइनीज ऐप जो है उनको बैन करने के निर्देश जो है वो दिए। अपडेट मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर है और ऐप स्टोर है उन दोनों ने टिकटॉक को जो है हटा दिया है और बाकी 24 घंटे के अंदर अंदर बाकी सारे ऐप जो है उनको भी हटा दिया जाएगा। और जो टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने ऐप का एक्सेस जो है बंद करने की शुरुआत जो है वो कर दिया है। तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये ऐप जो है नेटवर्क एक्सेस जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इन 60 के करीब जो ऐप है इनके ऊपर बैन जो है वो लग गया है। तो खासतौर पे कि सरकार का ये कहना था कि उनको कई सारी शिकायतें मिली थी, सिक्योरिटी कंसर्न थे, जो कस्टमर है उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा था, जो डेटा है वो सारा का सारा जो है चाइनीज सर्वर के ऊपर जो है भेजा जा रहा था। तो इसके चलते खासतौर पे कि जो भारत की सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी है, उसको काफी खतरा जो है हो रहा था। तो सरकार ने निर्देश दिए कि इन चाइनीज ऐप को जो है पूरी तरह से बैन जो है वो कर दिया जाए। तो अगले 24 घंटे के अंदर ये बैन जो है इफेक्टिव हो जाएगा और ये ऐप जो है आपको अब ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के ऊपर दिखाई नहीं देंगे और ना ही आपके नेटवर्क के ऊपर जो है चलेंगे। ओके, शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। तो असीम ने आपको कारण बताए, लेकिन मैं अब आपको बताती हूं कि इन ऐप्स का भारत में किस तरह का कारोबार रहा है। याद रखिएगा 59 ऐप्स को सरकार ने दरअसल बैन कर दिया है और इनका अब तक भारत में किस तरह का कारोबार रहा है ये डेटा आपके सामने। देखिए 59 में से 27 ऐप्स टॉप 1000 एंड्रॉइड के डाउनलोड में शामिल है, यानी कि 1000 ऐप्स में थे ये शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होते हैं। सेकेंड क्वार्टर में ये जो बैन किए गए ऐप्स हैं यानी कि 59 ऐप्स हैं उसमें करीब 33 करोड़ डाउनलोड हुए थे। ये Q2 का मैं आंकड़ा आपके सामने पेश कर रही हूं। 59 ऐप्स में से 24 ऐप्स ऐसे हैं जहां पर 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए हैं, यानी कि इतनी बड़ी पैमाने पर इनकी पॉपुलैरिटी रही है। अब आते हैं उन ऐप्स पे जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रही है और उसमें शामिल दरअसल है टिकटॉक। चीन से बाहर भारत में इसका सबसे बड़ा बेस है। ये इनफैक्ट इंडियन मार्केट सबसे बड़े माने जाते हैं और 61 करोड़ यूजर्स कुल यहां पर डाउनलोड कर चुके हैं, यूजर्स हैं और 30 टोटल डाउनलोड मार्केट का, ग्लोबल मार्केट में 30% टिकटॉक का हिस्सा भारत से आता है, यानी कि बहुत बड़ा दबदबा है।
बड़े पैमाने पर 1000 से ज्यादा कर्मचारी टिकटॉक में काम करते हैं, जो भारतीय लोग हैं, जो बाइटडांस कंपनी के पेरेंट के साथ काम करते हैं। अब आते हैं एक और कंपनी, वो है क्लब फैक्ट्री। अब क्लब फैक्ट्री का कहना है कि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के बाद, और इसका कंपटीशन बड़े पैमाने पर मिंत्रा जैसी कंपनियों के साथ होता है। दूसरी तरफ शेयरिट एक और ऐप है जिसका उपयोग कई सारे लोग बड़े पैमाने पर करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। 41 करोड़ का यूजर बेस है और इस कंपनी ने दरअसल हंगामा और हॉटस्टार जैसी कंपनियों के साथ टाई अप भी कर रखा है, तो उन बिजनेसेस पर भी इसका इंपैक्ट बनता दिखाई देगा। एक और बहुत ही प्रमुख ऐप है और वो है दरअसल कैम स्कैनर। कैम स्कैनर के जो जनवरी का डेटा है उन्होंने यही शेयर किया था कि तकरीबन 10 करोड़ यूजर्स भारत में हैं जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रोमिनेंट ऐप्स हैं जहां पर इनका बहुत तगड़ा डेटाबेस है। ऑफकोर्स 60 लगभग 59 की लिस्ट है, 60 की लिस्ट है, उसमें पेनिट्रेशन ढेर सारा है, लेकिन ये वो प्रोमिनेंट यूजर बेस है जो भारत है, जो इस चाइनीज ऐप से अब बाहर होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इस पर सरकार ने लगा दी है पाबंदी। तो बहुत बड़ा यूजर बेस, और इसके सामने आप लोग सोचेंगे कि अगर हम टिकटॉक नहीं इस्तेमाल कर सकते, शेयरिट नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो जाए कहां? तो उसके भी ढेर सारे विकल्प आ रहे हैं। जाकर देखिए चिंगारी, ट्रेल जैसे ऐप्स, रोपोसो जैसे ऐप्स, जहां पर फटाफट डाउनलोड्स की संख्या भी बढ़ने लगी है। ये भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो पूरी तरह से रिप्लेस करेंगी इन तमाम कंपनियों को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, इस पर आपकी भी आगे नजरें होनी चाहिए। इस पर एक बड़ी चर्चा आज हम शाम को भी करने वाले हैं CNBC आवाज पर। चलिए वापस मार्केट्स पर लौटते हैं और 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है निफ्टी बैंक, और हमने वादा किया था कि गाबा साहब एक आपको व्यू देंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर। गाबा साहब बताइए, कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर, क्या मौजूदा भाव पर एक मौका ट्रेड का है? जी हाँ, ले लेना चाहिए। मुझे 1400 का टारगेट नजर आता है, स्टॉप होगा 1354 को। इसका सहारा निफ्टी पर मिलेगा, निफ्टी में और तेजी आ सकती है। हमारा टारगेट मेरे ख्याल से आ चुका है या आ रहा है, मुझे लगता है निफ्टी अप भी है, यहाँ पर मौका है, तेजी कीजिए। स्टॉक देखिए इस समय बढ़त दिखा रहा है और निफ्टी बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इस घंटे तो दरअसल यही शेयर है। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। मानव चोपड़ा, राजा वेंकटरमन और हिमांशु गुप्ता के बीच जो मुकाबला है उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको याद होगा एक बहुत तगड़ी चाल तीनों की तरफ से खेलती हुई देखने को मिली थी और हिमांशु गुप्ता करीब करीब 16% के रिटर्न्स पर इस समय बैठे हैं। 6% के रिटर्न्स मानव चोपड़ा के हो गए हैं और साथ ही साथ 4% के रिटर्न्स इस समय राजा वेंकटरमन के देखे गए हैं। तो ये है फिलहाल अब तक का अपडेट आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 की ओर से। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। गाबा साहब आपसे लेंगे इजाजत। ब्रेक में जाते जाते डायरेक्टर साहब एक स्टॉक आप दिखा दीजिएगा, दरअसल मारुति का, क्योंकि मारुति की जब हम चर्चा कर रहे थे तब ये 58.35 पर था और अब आ चुका है 58.62 पर। तो दोपहर के ट्रेड में अगर एक स्टॉक कमाल दिखा रहा है वो है मारुति का शेयर और अब है ये 3% ऊपर। दमदार तेजी इसने अपने नाम कर ली है। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फोकस रहेगा नो योर कंपनी में और मार्केट के एक्शन पर भी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।